हेलो स्टूडेंट, हम आज साइंस का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर, फूड अडल्ट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फूड अडल्ट्रेशन? फूड अडल्ट्रेशन मतलब जो खाने की चीज़ों में जो मिलावट कर दी जाती है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो मिलावट जो होती है वो कहलाती है अडल्ट्रेशन। ठीक है। अब many sellers often mix some unwanted substance to earn the heavy profit। बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं वो हैवी प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं खाने की चीज़ों में, जो बहुत हार्मफुल होती हैं, जो बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज कर सकती हैं, लाइक कैंसर कॉज कर सकती हैं, उनसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है एंड अदर डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। तो हम इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, बैड इफ़ेक्ट अपनी बॉडी पर डालते हैं। तो क्या हार्मफुल, कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंस कोल्ड ड्रिंक में मिले हुए होते हैं और उनके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, DDT, मैलाथियोनिन, लिनेन एंड क्लोरोफाइरीफास, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं? कोल्ड ड्रिंक के अंदर। और ये क्या कॉज कर सकते हैं? कैंसर कॉज कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। ये जो केमिकल्स हैं ये सब कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट होते हैं, जो ये सब हार्मफुल इफ़ेक्ट अपनी बॉडी पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो होता है वो कोल्ड ड्रिंक में मिला हुआ होता है, ठीक है, और जिसे हम जो क्या कर सकता है, अपने टीथ जो होते हैं उन्हें हार्म करता है ये, ठीक है। इतना वो होता है कि ये आयरन को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले, तो टीथ को ये नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर भी फ्रीजिंग करता है, और हम इसे क्या कहते हैं, स्वीट पॉइज़न। ये भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिला हुआ होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक के अंदर बहुत सारे अदर केमिकल्स मिले होते हैं, बोरिक एसिड, एरिथ्रोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब एसिडिटी देते हैं कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है, और जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन होता है पीने के बाद चेस्ट के अंदर, इरिटेशन होती है, सेंसेशन होता है ब्रेन के अंदर, इरिटेशन होती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, और इवन ये जो बोन्स होते हैं उनके डेवलपमेंट को भी हैम्पर कर देता है, ठीक है। तो ये सब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इन एसिड्स के जो कि कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लेड भी 0.4 PPC रेशो के अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिला हुआ होता है। ये अपनी नर्व्स, ब्रेन, लीवर, किडनी, मसल्स, इन सब को इफ़ेक्ट करता है, इन सब को हार्म करता है। तो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। कैफ़ीन भी कोल्ड ड्रिंक में मिला हुआ होता है, और कैफ़ीन जो होता है जो कोल्ड ड्रिंक में मिला हुआ है ये अपने अंदर हेडेक कॉज करता है, ठीक है, इंसोम्निया कॉज करता है। तो इसलिए आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कोल्ड ड्रिंक कितनी गंदी होती है, और आप लोग इसे पीना नहीं पिएंगे अब आज के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं अब अदर अडल्ट्रेशन, यानी और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर भी मिलावट कर दी जाती है, मिलावट की जा रही है जो अपन को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे दूध के नाम पर क्या क्या मिलाया जा रहा है दूध के अंदर, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर्स, ये सब मिल्क के अंदर मिलावट के रूप में आ रहे हैं। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल जो होता है, सरसों का तेल जिसे होता है, उसके अंदर आर्जीमोन और पाम ऑयल मिक्स होकर आ रहा है। घी के अंदर वेजिटेबल घी जो होता है वो मिक्स होके आ रहा है। रेड चिल्ली जो है उसके अंदर ब्रिक पाउडर यानी ईंट का चूरा जिसे कहते हैं वो, फेनल जो होता है उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं। टर्मरिक जिसे हल्दी बोलते हैं उसमें लेड क्रोमेट प्रेजेंट होता है। कोरिएंडर के अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होता है। ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्ची में पपाया सीड मज़े प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। पल्सेस ऑफ अरहर एंड चने और अरहर की पल्सर के अंदर खेसरी, और बेसन के अंदर जो है वो कॉर्न फ्लोर मिला हुआ होता है। राइस एंड पल्सेस को पॉलिश कर दिया जाता है, उन पर आर्टिफिशियल कलर्स लगा दिए जाते हैं जो कि हार्म करते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स भी स्वीट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, मीन्स कैंसर कॉजिंग होते हैं। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग। इसके अलावा जो ये हमारे DNA है उसके अंदर म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर देते हैं, उन्हें म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। इस प्रकार इतनी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें जो हैं वो हमारी खाने की चीज़ों में मिली हुई होती है, जो कि सेलर्स अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कमेटी बनाई गई है माशलेकर कमेटी,
ये कमिटी जो है ये रिकमेंडेड कैपिटल पनिशमेंट फॉर द यूरिंग सेलिंग सुपीरियस मेडिसिन्स। ठीक है, क्या होता है मेडिसिन, यहाँ तक कि आजकल मेडिसिन्स में भी जो है नकली मेडिसिन्स आ रही हैं। ठीक है, इन मेडिसिन्स, ये नकली मेडिसिन सेल करने पर ये कमिटी जो है वो पनिशमेंट देती है। इसके लिए माशलेकर कमिटी जो है वो रिकमेंड की गई है। इसके अलावा बहुत सारे लॉज भी बने हुए हैं हमारे यहाँ पर। फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 जो से सेक्शन 65 के अंदर इस एक्ट ये एक्ट बोलता है दिस एक्ट टॉक अबाउट द अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड विद द insectitious, but this law has not proven to be ineffective in punishing the capital। ठीक है, कल्पिट, ये जो है लॉज तो हमारे यहाँ बने हुए हैं, लेकिन इन लॉज को स्ट्रिक्टली जो है वो नहीं लगाया जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होंगे या स्ट्रिक्टली ये लॉज अप्लाई नहीं होंगे तो ये अडल्ट्रेशन होती रहेंगी और ये ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट डालेगी। इसलिए इन लॉज जो बनाए गए हैं इनको स्ट्रिक्टली जो है गवर्नमेंट को इन्हें स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए जो कल्पिट्स हैं उनको, ताकि वो ये आगे ना करें इस तरीके से, है ना। तो स्ट्रॉन्ग लॉज बनने चाहिए, इफ़ेक्टिव लॉज बनने चाहिए, उनको प्रॉपरली जो है इम्प्लांटेशन भी होना चाहिए। अगर प्रॉपर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो इस पर रोक नहीं लग पाएगी। तो ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पर पुटअप किए जा सकते हैं। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कौन सी होती हैं, मिनरल्स जो होती हैं उनके अंदर क्या क्या फंक्शंस मिनरल्स के होते हैं। इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों पे, विटामिन्स पर भी और मिनरल्स पे भी। इसके अलावा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ेस जो उन पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ ओपियम, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एल्कोहल, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ टोबैको, गुटखा, एल्कोहल, इन सब के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़िए। उसके बाद एडल्ट्रेशन रहता है आपका, इस पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।